हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। इसको मैंने 4 नंबर की चोली के साथ बनाया है और सेम ड्रेस आप सेम पैटर्न इसी घेरे के साथ 5 नंबर के लिए भी बना सकते हैं। इसका डायमीटर 9.5 इंच है, तो इसी घेरे के साथ आप 5 नंबर के लिए भी बना सकते हैं। और बाकी ड्रेस को किस तरह से स्टार्ट करना है, यहाँ आकर किस तरह से लास्ट में वर्क करना है, वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगी। तो वर्क को आपको ध्यान से देखना है। इसका घेरा है वो भी मैंने स्पायरल शेप में बनाया है, तो ये भी नए तरीके से मैंने बनाया है, तो वो भी आप ध्यान से देखें। और ये जो हम स्टिच यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3 चेन के साथ स्टार्ट करते हैं यहाँ साइड में जाकर, तो उसके लिए आपको साइड में जाने की ज़रूरत नहीं है, सामने से ही मैंने स्टार्ट किया है। लेकिन कहीं पर भी आपको यहाँ घेरे का जॉइंट दिखाई नहीं देगा, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने इसमें वर्क किया है। और स्टिच को किस तरह से यहाँ से स्टार्ट करना है वो भी आप ध्यान से देखें, क्योंकि वो पैटर्न आप किसी भी ड्रेस के साथ फॉलो कर सकते हैं। किसी भी ड्रेस में उसी तरह से आप स्टिच को स्टार्ट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें। चोली का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आगे घेरे के साथ स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए, इसको मैं 2 कलर के कॉम्बिनेशन में बनाकर आपको दिखाऊंगी, ब्लू और येलो। और कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा कोई कलर यूज़ करना चाहें तो डार्क और लाइट के शेड में इस तरह से 2 कलर कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, चोली कंप्लीट है और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। और उसके बाद हम आगे का घेरा स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर आकर मैंने स्लिप स्टिच से पहला जो स्टिच है इसकी 3rd चेन में चोली को ज्वाइन किया। इसके बाद जो अगला स्टिच है, अगली जो चेन है, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद एक चेन बनाएंगे, तो ये जो हमारा स्टिच है ये एक डबल क्रोशिया की तरह ही दिखेगा। इसके बाद जो अगली चेन है उसमें आकर एक डबल क्रोशिया किया और एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद एक चेन लेंगे, पल लेंगे और अगले स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे और उससे अगले स्टिच में एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया और करेंगे, 2 डबल क्रोशिया एक साथ। इसके बाद एक चेन ली, फिर से अगला जो स्टिच है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करेंगे और उससे अगले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। कोई भी स्टिच हमें छोड़ना नहीं है नीचे से, ये ध्यान रखें। और जब हमारे ये 3 स्टिच, ये देखिए इस तरह से अगली चेन में एक स्टिच बनाया, उससे अगली चेन में 2 स्टिच एक साथ। तो जब ये हमारे 3 स्टिच बन जाएंगे तो इसके बाद फिर हमें एक चेन लेनी है इस तरह से। ये देखिए, अगले स्टिच में एक स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, और अगले स्टिच में 2 बनाएंगे एक साथ। तो ये हमारे 3 स्टिच हो गए। इसके बाद हमें एक चेन लेनी है, तो कंप्लीट करेंगे राउंड को। रो कंप्लीट है। ये देखिए, लास्ट में आने के बाद यहाँ पर मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ 2 बनाए, एक चेन ली। इसके बाद हमारे 2 स्टिच और रहते हैं बाकी, तो फर्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया करेंगे और ये जो फर्स्ट स्टिच है ये यहाँ का इस साइड का लास्ट है और एक हमारा इस साइड का फर्स्ट वाला छूटा है, क्योंकि हमने जो वर्क स्टार्ट किया था, ज्वाइन तो हमने यहाँ किया था 3rd चेन में, अगले स्टिच में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो 2nd वाले स्टिच से हमने स्टार्ट किया था। तो ये यहाँ पर एक बनाया और ये जो पहला हमने छोड़ा था इसकी चेन में यहाँ पर एक चेन दिखेगी आपको। ये देखिए, जब हम यहाँ से स्लिप स्टिच करके आगे आएंगे, सॉरी यहाँ से हम अगले स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो यहाँ पर एक चेन बन जाएगी। ये जैसे हमारी सारी चेन होती है उसी तरह से दिखेगी। तो इसी चेन को उठाकर फिर हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद लास्ट में फिर से एक चेन लेंगे, क्योंकि हर 3 स्टिच के बाद एक चेन ली है। और ये जो पहला स्टिच है सिंगल क्रोशिया एक चेन, तो इस एक चेन में आकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमारा घेरा स्टार्ट होगा। और जो अगला स्टिच है इसके बाद, तो अगले स्टिच के ऊपर आकर सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन ली, तो ये फिर से हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया 2nd वाले स्टिच के ऊपर। फर्स्ट के ऊपर हमने नहीं बनाया, ज्वाइन किया, अगले स्टिच के ऊपर आकर सिंगल क्रोशिया एक चेन। इसके बाद उससे अगले स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा तीसरा वाला स्टिच है। ये जो हमारे इतने पोर्शन के 3 स्टिच हैं एक चेन से एक चेन के बीच, तो ये 2nd के ऊपर एक डबल क्रोशिया, 3rd के ऊपर। इसके बाद ये जो सेंटर में एक चेन का हमने स्पेस दिया था, इस एक चेन वाले स्पेस में आकर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे और एक डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, यहाँ पर ये हमने इंक्रीज़ कर दिया
3 थे यहाँ, यहाँ हमारे 4 हो गए और 4 के बाद फिर हमने एक चेन ली। इसके बाद बल लेंगे और अब यहाँ से जो पहला स्टिच है इसको हम छोड़ेंगे, सेकंड वाले से स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारे 3 स्टिच थे, एक यहाँ बनाया, अगले में 2 बनाए, तो जो एक बना है फर्स्ट, इसको छोड़कर सेकंड में जो ये 2 बने हैं इसमें से जो पहला वाला है इसके ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे, उससे अगले स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये जो यहाँ के हमारे 2 स्टिच एक साथ बने थे, इन दोनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद ये जो एक चेन वाला स्पेस है, ध्यान से देखें, इस एक चेन वाले स्पेस में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, बल लेंगे और ये पहला स्टिच हमें छोड़ना है। फिर से ये हमारे 3 स्टिच आ गए, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया, थर्ड वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया। यहाँ 3 ही स्टिच थे, तो सेकंड के ऊपर एक डबल क्रोशिया किया, थर्ड के ऊपर, और जो 2 चेन वाला स्पेस है यहाँ पर अब हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे। अब यहाँ पर हमारे 3 स्टिच के बाद हम एक चेन ले रहे थे, अब 4 के बाद एक चेन लेंगे। फर्स्ट को फिर से छोड़ेंगे, 3 स्टिच आ गई, ये फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे, थर्ड के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद जो एक चेन वाला स्पेस आएगा, ये जाली आएगी, तो यहाँ पर आकर 2 डबल क्रोशिया एक साथ करेंगे, बीच में एक चेन लेंगे। तो इस तरह से अगला राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए रो कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद फिर से हमारे 3 स्टिच हैं, यहाँ पर फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड के ऊपर एक डबल क्रोशिया किया और उसके पहले मैंने एक चेन ली है, एक डबल क्रोशिया किया, सेकंड के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, और ये जो एक चेन का स्पेस है यहाँ पर आकर 2 डबल क्रोशिया करेंगे एक साथ। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे, राउंड को ज्वाइन करने के पहले एक चेन लेंगे। पहला स्टिच हमने छोड़ा था, पहले में हमने आकर ज्वाइन किया था, सेकंड के ऊपर हमने ये स्टिच बनाया था, तो इसी स्टिच में जो ये सिंगल क्रोशिया एक चेन है, इस एक चेन में इस तरह से डालेंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल डबल क्रोशिया की तरह स्टिच दिखेगा। यहाँ पर ना हमें साइड में जाने की ज़रूरत है, यहाँ साइड से आकर जो हम वर्क करते हैं 3 चेन बनाते हैं और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा वर्क क्लोज होगा, सारे स्टिच हमारे सेम दिखेंगे। इसके बाद फिर से ज्वाइन किया अगले स्टिच के ऊपर, यहाँ देखिए 4 स्टिच है, फर्स्ट के ऊपर ज्वाइन किया, सेकंड वाले की चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन, तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद थर्ड वाले स्टिच की चेन में एक डबल क्रोशिया किया, अभी हमने सेकंड के में किया, थर्ड के में किया, और जो फोर्थ वाला स्टिच है इसमें एक डबल क्रोशिया। यहाँ हमारे 4 स्टिच थे नीचे। इसके बाद ये एक चेन का स्पेस है, तो यहाँ पर हमें इंक्रीज़ करके 2 स्टिच बनाने हैं। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर से फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड के ऊपर एक डबल क्रोशिया किया, थर्ड के ऊपर एक डबल क्रोशिया किया, फोर्थ के ऊपर एक डबल क्रोशिया किया। 4 स्टिच थे, फर्स्ट को छोड़कर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक एक किया। इसके बाद 2 चेन वाले स्पेस में 2 डबल क्रोशिया करेंगे एक साथ और एक चेन लेंगे। फिर से फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड के ऊपर एक डबल क्रोशिया किया। हर बार हमें उसी तरह से स्टार्ट करना है। फर्स्ट के ऊपर हम जब राउंड भी कंप्लीट होगा तो फर्स्ट के ऊपर आकर ज्वाइन करेंगे, सेकंड के ऊपर से स्टार्ट करेंगे। फिर से ये 2 चेन का एक चेन का स्पेस आ गया, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे। यहाँ हमारे 3 थे, फिर 4 बने स्टिच, अब 5 हुए, 5 के बाद 6 होंगे, 7 होंगे। तो इस तरह से 7 स्टिच तक हमें इसको कंप्लीट करना है और बनाएं बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं बता रही हूँ, तो बिल्कुल हमारा फिनिशिंग के साथ वर्क क्लोज होगा। ये देखिए रो कंप्लीट है। यहाँ मैंने 5 स्टिच बनाए 4 के ऊपर, उसके बाद एक चेन लेंगे और फिर से हमारे ये 4 स्टिच हैं, फर्स्ट को छोड़ेंगे। एक बार फिर से दिखा देती हूँ, सेकंड से हमें स्टार्ट करना है। हर बार हर राउंड में हमें सेकंड से स्टार्ट करना है। सेकंड के ऊपर बनाया, थर्ड के ऊपर बनाया, फोर्थ के ऊपर बनाया, जितने भी हमारे यहाँ स्टिच बचेंगे सबके ऊपर एक एक बार बनाएंगे सेकंड से स्टार्ट करके। फिर हमारा ये जो एक जाली का स्पेस आएगा एक चेन का, यहाँ पर हमें 2 बनाने हैं, तो ये हमारा एक इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद एक चेन लेंगे, ये लास्ट में आकर फिर से सेकंड स्टिच के ऊपर जो हमने बनाया था ये सिंगल क्रोशिया एक चेन, इस एक चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद जो अगला स्टिच है, यहाँ 5 है हमारे, अब 5 के ऊपर हमारे 6 बनेंगे, तो सेकंड वाले से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट के ऊपर ज्वाइन किया, सेकंड वाले स्टिच की चेन में आकर सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन, तो ये हमारा पहला स्टिच बना सेकंड वाले के ऊपर। इसके बाद थर्ड के ऊपर एक बनेगा,
फोर्थ के ऊपर एक बनेगा और यहाँ हमारे 5 स्टिच हैं तो फिफ्थ के ऊपर भी एक बनेगा। ये हमारे 4 बन गए। अब यहाँ हमारे 5 थे तो यहाँ हमारे 6 बनेंगे। तो 4 के बाद ये जो दो एक चेन का स्पेस है 2 यहाँ पर बनेंगे और उसके बाद हम एक चेन लेंगे, फिर से बल लेंगे, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड से स्टार्ट करेंगे, सेकंड के ऊपर एक बनाया, थर्ड के ऊपर एक बनाया, फोर्थ के ऊपर एक बनाया, फिफ्थ के ऊपर एक बनाया और इसके बाद जो ये एक चेन का स्पेस है यहाँ पर हम इंक्रीज़ करेंगे। एक तो हमारा बनेगा ही क्योंकि हमारे यहाँ 5 थे, 5 के ऊपर ये 5 हो गए और एक हम यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे, 6 बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे और सेकंड वाले स्टिच से स्टार्ट करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, तभी ये जो हमारी ये देखिए जो हमारी जाली आएगी ये स्पाइरल शेप में आएगी। जब ये हम जाली के ऊपर 2 स्टिच बनाएंगे तब ये इस तरह से घुमावदार हमारा घेरा होगा। तो ये रो और इसके बाद एक रो और मैं यहाँ पर हमारे 6 हैं, अगली रो में 7 हो जाएंगे। तो 2 रो और मैं कंप्लीट करके फिर आगे का पैटर्न दिखाती हूँ। रो कंप्लीट है। ये देखिए इस तरह से हमारी जाली आएगी स्पाइरल शेप में। और भी आप घेरा बड़ा बनाना चाहें दूसरे साइजेस के लिए तो इसी तरह से बढ़ाते जाएं। 7 के ऊपर हमारे 8 होंगे, 8 के ऊपर 9, इसी तरह से स्टिच आएंगे। लास्ट में आकर यहाँ मैंने 7 बनाए, एक चेन ली। इसके बाद जो पहला डबल क्रोशिया है ये सिंगल क्रोशिया, एक चेन, इसकी एक चेन में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद अगला जो सेकंड स्टिच है इसकी चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। जो थर्ड स्टिच है इसकी चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हम तीसरे स्टिच के ऊपर आ गए। ये देखिए फर्स्ट के ऊपर ज्वाइन किया, सेकंड के ऊपर आए स्लिप स्टिच से और थर्ड के ऊपर आए। अब जो हमारा फोर्थ वाला स्टिच है यहाँ हमारे 7 स्टिच हैं तो हमें इनको डिवाइड करना है। 3 साइड छोड़ेंगे, 3 इस साइड, सेंटर वाले के ऊपर हमें वर्क करना है। तो अब हमारा जो सेंटर वाला स्टिच है इसके ऊपर हम आएंगे सिंगल क्रोशिया से और एक चेन लेंगे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद बल लेंगे, इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लेंगे, इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए सेंटर वाले स्टिच के ऊपर। ध्यान से देखें 7 स्टिच हैं, फोर्थ वाले के ऊपर हमने वर्क किया है। इसके बाद एक और दो चेन बनाई, बल लिया और इसी जगह पर फिर से एक डबल क्रोशिया किया, 2 डबल क्रोशिया किए और 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। इसके बाद बल लेंगे। अब यहाँ से अगले 3 स्टिच छोड़ेंगे। ये जो सेंटर में एक चेन का स्पेस है तो इस स्पेस में आकर एक डबल क्रोशिया करेंगे, 2 डबल क्रोशिया किए और 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। इसके बाद एक और दो चेन ली और 2 चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह पर इसी एक चेन वाले स्पेस में 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से बल लिया, 1 2 3, यहाँ हमारे फिर से 7 स्टिच है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 को छोड़ेंगे। चौथे वाले की जो चेन है यहाँ पर चेन में एक डबल क्रोशिया किया, 2 डबल क्रोशिया किए और 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद एक और दो चेन लेंगे और बल लेकर फिर से उसी जगह एक ही स्टिच के ऊपर वर्क करना है। इसी जगह फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, बल लेंगे। अब फिर से 3 स्टिच छोड़ेंगे। सेंटर में ये एक चेन का स्पेस आ गया तो इस एक चेन के स्पेस में एक डबल क्रोशिया किया, 2 डबल क्रोशिया किए और 3 डबल क्रोशिया और फिर से एक और दो चेन लेकर इसी जगह फिर से इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया किया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर से यहाँ बीच में हमें कोई चेन नहीं लेनी, फिर से डायरेक्ट यहाँ पर बल लेंगे और 3 स्टिच छोड़कर चौथे की जो चेन है, और ध्यान रखें कि एक ही चेन में वर्क करना है, सिर्फ सेंटर वाली जो चौथी चेन है यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे और फिर से उसी चेन में इसी चौथी चेन में फिर से 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। और फिर से बल लेने के बाद ये 3 स्टिच छोड़कर ये जो एक चेन का स्पेस है तो यहाँ भी जो पूरा वर्क है वो एक ही जगह हमें करना है। यहाँ भी हमें 3 डबल क्रोशिया करने हैं, फिर 2 चेन लेंगे और फिर से इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया और करने हैं। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क आएगा। कंप्लीट करेंगे,
रो कंप्लीट है। ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। और इसके बाद लास्ट में आकर यहाँ फिर से एक जो हमारा एक चेन वाला स्पेस है ये बचा है, तो यहाँ पर उसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। बीच में हमने कहीं कोई चेन नहीं ली है। ये जो एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक आने में यहाँ पर चेन नहीं लेनी है। यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन लेंगे और इसके बाद फिर से इसी जगह पर 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और 3। इसके बाद राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमारा पहला स्टिच था सिंगल क्रोशिया एक चेन, इसी एक चेन में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद स्लिप स्टिच से अगली चेन में आएंगे सेकंड वाली, और स्लिप स्टिच से थर्ड वाले स्टिच की चेन में आएंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद ये जो सेंटर में 2 चेन का हमने स्पेस दिया था, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया, तो ये 2 चेन वाले स्पेस में आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे और इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और करेंगे। तो यहाँ पर फिर से हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद 2 चेन बनाएंगे, बल लेंगे और इसी जगह पर फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे 2 चेन वाले स्पेस में, इस तरह से। इसके बाद बल लेंगे और अगला जो ये 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया है, तो ये जो 2 चेन का स्पेस है इसमें हमें वर्क करना है। यहाँ पर आकर 1 डबल क्रोशिया किया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद 2 चेन ली, 2 चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह पर 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक ही जगह पर वर्क करना है और इसके बाद हमें कोई चेन नहीं लेनी, सीधे बल लेंगे। और अगला जो ये 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया है, तो ये सेंटर में जो 2 चेन वाला स्पेस है अलग देखेगा आपको। तो यहाँ पर आकर हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पर स्टिचेस में कोई चेंज नहीं किया है, जैसा हमारा ये राउंड था सेम वैसा बनेगा। बस ये जो हमारे 3 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया के बीच में जो 2 चेन का स्पेस है, इनके ऊपर आकर हमें सेंटर में वर्क करना है। तो कंप्लीट करेंगे राउंड को, सेम ऐसा ही बनेगा। यहाँ पर कोई चेन नहीं लेंगे, 2 चेन यहाँ लेंगे, जैसे हमने यहाँ ली वैसे ही सेम बनाना है। रो कंप्लीट है। ये देखिए दोनों रो हमारी सेम स्टिच के साथ हमने बनाई है। यहाँ पर हमने कहीं भी कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। और लास्ट में आकर हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये जो पहला स्टिच है, ये जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया एक चेन है इसकी, तो इस चेन में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जैसे मैंने अभी पिछले कुछ वीडियो में मैंने दिखाया है आपको सुई में धागा पिरोकर, उस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ आकर स्लिप स्टिच किया और एक नॉट लगाई। इसके बाद हम धागे को कट करेंगे। बस इतना अंतर होता है कि जब हम उस तरीके से यहाँ पर क्लोज करते हैं वर्क को, तो फिनिशिंग होती है हमारे वर्क में। यहाँ जो हमारी ये चेन है, आखिरी जो हमारी चेन बनेगी वो भी हमारी फिनिशिंग के साथ दिखती है। तो जब हम आगे के राउंड में वर्क करते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होती। और लेकिन यहाँ पर हमें इस चेन में कोई वर्क नहीं करना है, तो यहाँ पर मैं इसको इसी तरीके से बंद कर दूँगी, क्योंकि ये चेन में हमें आगे कोई वर्क नहीं करना है। तो ये राउंड हमारे कंप्लीट है। इसके बाद हमें कलर चेंज करना है। तो आगे का जो वर्क है वो हम ब्लू कलर से करेंगे, और ब्लू कलर से मैंने इसका बॉर्डर भी बना दिया है। लेकिन उसके पहले आपको धागे में इस तरह से मोती पिरोने हैं। ये देखिए, ये हमारी जो येलो कलर का मेरा बेस है, उस कलर के मैंने मोती इसमें पिरो लिए हैं। तो यहाँ पर हमें 24 मोती पिरोने हैं, क्योंकि ये जो हमारी लास्ट की ये जो रो है, इसमें ये जो हमारी इस तरह से कलियाँ बनी हैं, ये हमारे 24 हैं। तो सबके ऊपर एक एक मोती लगेगा। तो इसमें मैंने मोती पिरो लिए हैं। और ये देखिए छोटा साइज़ है, 6 mm के मोती हैं। तो इनको मैंने पिरो लिया है, और इनको भी मैंने अलग तरीके से पिरोया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। क्योंकि ये देखिए कोई कोई सा मोती जो होता है छोटे साइज़ का है, तो ये जो हमारी मोटे होल वाली सुई होती है जिससे हम वूल का वर्क करते हैं, ये इसमें नहीं जाती। ये देखिए इसमें से ये पार नहीं होता, तो फिर हमें दिक्कत होती है मोती पिरोने में। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये जो पतले पॉइंट वाला जो क्रोशिया होता है, एकदम पतला पॉइंट है इसका, ये नंबर में 4 नंबर है, 4 लिखा हुआ है इस पर 4 नंबर।
तो इस तरह से हमें मोती पिरोने हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको डालेंगे मोती के अंदर। ये हमारा इसका पॉइंट बाहर आ गया। इसके बाद जो बूल है इसको हमें इस पॉइंट के ऊपर रखना है और फिर हमें मोती को खिसका देना है। तो ये देखिए इस तरह से हम मोती इसमें पिरो सकते हैं। इसमें मैंने 20 मोती पिरो दिए थे, 24 हमें डालने हैं। तो यहाँ पर 4 मोती और मैं आपको पिरो कर दिखाने के लिए मैंने रोके थे। ये देखिए इस तरह से हमने डाला और उसके बाद ये जो वूल है इसको इस पर रखेंगे हम। इस पर रखने के बाद इसको हम थोड़ा खींच कर पकड़ लेंगे, वूल को इस तरह से खींच कर टाइट करेंगे और मोती को हमें इस तरह से खिसका देना है। तो आसानी से बिल्कुल हम इसमें मोती में, ये धागे में मोती को पिरो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 मोती और मुझे डालने हैं। ये देखिए इस तरह से रखा और उसके बाद वूल को आपको थोड़ा खींच कर पकड़ना है, उसके बाद मोती खिसकाना है, नहीं तो ये वूल हमारा निकलेगा हाथ से। और एक मोती और मैं डाल देती हूँ इसमें। ये देखिए इस तरह से खींचकर पकड़ेंगे वूल को और फिर हम मोती को खिसका देंगे। तो यहाँ पर मेरे 24 मोती मैंने इसमें पिरो दिए हैं। इसके बाद आगे का वर्क करेंगे। ये देखिए ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, यहाँ आकर हमारा वर्क एंड हुआ। धागे को मैं बाद में अच्छे से एडजस्ट कर दूँगी। यहाँ आकर हमारा वर्क एंड हुआ। ये जो सेंटर में हमारा स्पेस है, यहाँ हमने कोई चेन नहीं ली थी, लेकिन ये जो बीच में स्पेस है यहाँ से हम अपना धागा स्टार्ट करेंगे। इस तरह से धागे में नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद यहाँ पर आकर हम 3 चेन बना लेंगे। तो इस तरह से भी धागा स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया, या फिर आप इस तरह से बना लें जो मैंने नए तरीके से बताया है बनाना भी कुछ वीडियोस में। तो इस तरह से भी हम धागे में नॉट लगा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने धागे में नॉट लगाई और नॉट लगाने के बाद एक बार और हम धागे को इस पर घुमा लेंगे और इनको हमें दबा कर रखना है फिंगर से। इसके बाद यहाँ से धागा लेकर आएंगे नीचे से और इस धागे को हम पकड़ लेंगे जो इसका छोर है। इसके बाद यहाँ पर हम डबल क्रोशिया कर देंगे। तो इसके बाद ये भी हमारा स्टिच फिनिशिंग के साथ बनता है डबल क्रोशिया। और जो हमारे डबल क्रोशिया में ऊपर 3 चेन, जो ये चेन होती है, तो 3 चेन बनाने के बाद ये चेन नहीं दिखती, तो यहाँ पर हमारी ये चेन फिनिशिंग के साथ दिखती है। तो यहाँ सेंटर में मैंने एक डबल क्रोशिया किया। इसके बाद बल लेंगे और यहाँ पर ये जो सेंटर में 2 चेन का स्पेस है, तो एक डबल क्रोशिया यहाँ पर करेंगे इस तरह से। ये देखिए एक डबल क्रोशिया मैंने यहाँ किया, एक यहाँ सेंटर में 2 चेन वाले स्पेस में किया। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पर मैंने चेन ली। 8 चेन लेने के बाद ये मोतियों को हम पीछे खिसकाते जाएंगे। जैसे जैसे हमें जहाँ लगाना होगा हम वहाँ इसको आगे ले लेंगे। यहाँ पर मैंने 8 चेन ली। 8 चेन लेने के बाद ये देखिए ये जो हमारा वर्क है 2 रो में है। यहाँ हमने सेम वर्क किया था 2 लाइन में। तो यहाँ पर हमें अगले वाले, जो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया, अगला जो हमारा पोर्शन है उसके नीचे वाला स्टिच, ये फर्स्ट वाला, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं, यहाँ आकर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद जो अगली हमारी ये रो है, अगला पोर्शन है सेकंड वाला, इसके नीचे वाला फर्स्ट जो पहला स्टिच है ये डबल क्रोशिया, यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये हमारी चेन बनी है 8 चेन, बल लेंगे और इस चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से बल लेंगे और इसी जगह पर फिर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से बल लेंगे, इसी चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे 1 बार और 2 बार, और पूरी चेन को हमें उठाकर हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए फिर से 2 चेन ली, बल लिया और इस चेन के नीचे से हम इस तरह से धागा लेकर आएंगे। 1 हाफ डबल क्रोशिया किया और फिर से बल लेकर दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, फिर से 1 और 2 चेन ली, फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, बल लिया, सारे धागे निकाल दिए, फिर से 1 और 2 चेन ली और 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 1 बार और 2 बार। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे जो स्टिच बने हैं 2 4 6 8 और 10 हमारे स्टिच बने हैं हाफ डबल क्रोशिया, और हर 2 के बाद मैंने 2 चेन ली है। इसके बाद
ये जो हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया किया था, ये देखिए वापस यहाँ से हम 8 चेन बनाकर नीचे गए थे, वापस हम उसी जगह पर आ गए जहाँ हमने ये डबल क्रोशिया किया था सेंटर के 2 चेन के स्पेस में। अब यहाँ पर हम बल लेंगे और इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल क्रोशिया हम पहले बना चुके थे, इसके बाद दूसरा डबल क्रोशिया किया और एक डबल क्रोशिया और किया, 3 हमारे डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे और एक मोती को हम पास में लेकर आएंगे। ये देखिए इस तरह से 3 चेन ली, मोती को पास में लेकर आए और इस तरह से मोती को हम आगे कर लेंगे हुक के। और ये जो फर्स्ट हमारा डबल क्रोशिया है, इसके पीछे से ये देखिए मोती को इस तरह से हम होल्ड कर लेंगे, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये खुद आगे आ जाएगा। इस तरह से थोड़ा फिंगर से दबाकर ये जो पहला डबल क्रोशिया है इसके नीचे से हुक डालेंगे, धागा लेकर आएंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो ये हमारा मोती यहाँ पर अटैच हो गया। इसके बाद बल लेंगे और इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया और करेंगे, 1 2 और 3। यहाँ पर हमने 6 डबल क्रोशिया किए हैं। एक हमने सबसे शुरू में किया था, 2 फिर ये रो कंप्लीट करने के बाद आए तो 2 किए और उसके बाद ये 3 चेन बनाई, मोती लगाया और 3 फिर किए। इसके बाद फिर से हमें ये जो अगला सेंटर वाला स्पेस है, ये देखिए 2 कलियों के बीच में ये जो सेंटर में स्पेस है, यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद बल लेंगे और अगला ये जो 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन 3 डबल क्रोशिया, तो ये 2 चेन वाले स्पेस में डबल क्रोशिया करेंगे। ये मोती हमारे बार बार आगे आएंगे धागे के साथ, तो इनको आप इस तरह से पीछे खिसकाते जाएं। जब हमें ज़रूरत होगी तो हम एक मोती आगे बढ़ा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया किया, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन ली। अब फिर से हमें कहाँ ज्वाइन करना है, ये देखिए यहाँ हमने बनाई है, इसके नीचे हमारा ये पहले वाला हम ज्वाइन कर चुके, तो इसके अगले वाला जो स्पेस है यहाँ नीचे वाला जो पहला ये सिंगल डबल क्रोशिया है, इसमें आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद वर्क को इस तरह से घुमाएंगे। अब वापस हमें ऊपर जाना है, तो बल लेंगे और इसी चेन को उठाकर एक हाफ डबल क्रोशिया किया और दूसरा हाफ डबल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 और 2 चेन बनाई, फिर से चेन को उठाया, एक हाफ डबल क्रोशिया किया, दूसरा हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर से 1 और 2 चेन बनाई, एक हाफ डबल क्रोशिया किया और दूसरा हाफ डबल क्रोशिया किया। ये हमारे 6 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन लेंगे, फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, हर 2 हाफ डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन लेनी है, फिर से 2 चेन लेंगे। ये 8 हो गए स्टिच हमारे, और 8 के बाद यहाँ पर हम 2 स्टिच और बनाएंगे, 2 हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे। उसके पहले मैंने 2 चेन ले ली, 2 हाफ डबल क्रोशिया किए। इसके बाद वर्क को फिर से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ये देखिए यहाँ जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था वहीं आ गए हम, तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना चुके, 2 और बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और एक मोती को हम पास में लेकर आएंगे इस तरह से। मोती पास में लेकर आए, मोती को हल्का सा फिंगर से आगे को धकाएंगे और यहाँ से ये जो पहला हमारा डबल क्रोशिया है इसके पीछे से धागा लेकर आएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा मोती कनेक्ट हो गया, इस तरह से दिखेगा मोती हमारा, और ये जो वर्क है ये इस तरह से दिखेगा। इसके बाद फिर से इसी जगह पर हम 3 डबल क्रोशिया और करेंगे, 1 2 और 3 इस तरह से 3 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद ये जो सेंटर में चेन है, सेंटर में जो ये स्पेस है यहाँ चेन नहीं बनाई थी हमने, तो बल लेकर यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लेंगे और अब ये जो 2 चेन वाला स्पेस है, अब यहाँ पर हमारी चेन है, तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन बनाएंगे। 8 चेन बनाने के बाद
फिर से ये देखिए यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। इससे अगला जो पोर्शन है उसका सबसे नीचे वाला फर्स्ट डबल क्रोशिया, इसको उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद वर्क को घुमाएंगे। अब हमें वापस इसी चेन में ऊपर साइड जाना है, तो बल लेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर बल लेंगे, दूसरा हाफ डबल क्रोशिया किया, एक और दो चेन ली, फिर बल लिया, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया किस तरह से करेंगे, बल लिया, धागा लेकर आए, तीनों धागे साथ में निकालेंगे एक ही बार में, फिर से 2 चेन ली। बस मोतियों को आपको बार बार पीछे धकेलना होगा। फिर से बल लिया, फिर से यहीं पर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया किया। लेकिन इस तरह से जब हम मोती पिरो लेते हैं तो हमें फिर अलग से इनको नहीं टाँकना होता। फिर से ये देखिए 2 चेन ली, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 चेन ली, यहाँ पर हमारे 8 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। 2 बार और बनाएंगे, 1 और 2, इस तरह से। इसके बाद वर्क को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना चुके हैं पीछे 2 चेन के स्पेस में, येलो चेन में 2 डबल क्रोशिया और करेंगे, 1 और 2। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे। अब हम मोती को आगे लेकर आएंगे, इस तरह से दबा कर रखेंगे फिंगर से, तो ये मोती खुद आगे हो जाएगा। और फिर यहाँ पर बल नहीं लेंगे। ये जो यहाँ पर नीचे पहला डबल क्रोशिया है, इसके नीचे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, तो ये हमारा मोती कनेक्ट हो गया। इसके बाद फिर से बल लेंगे और इसी जगह पर 3 हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे। यहाँ पर हमने 6 बनाए हैं टोटल, 3 बना चुके, 3 और बनाएंगे। इसके बाद फिर से बल लेंगे और ये जो बीच में अब स्पेस आ गया, 2 कलियों के बीच का जो स्पेस है, तो एक डबल क्रोशिया यहाँ पर करेंगे। फिर से बल लेंगे, ये जो अब 2 चेन वाला स्पेस है, तो एक डबल क्रोशिया यहाँ करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन ली। यहाँ पर आकर हमने स्टार्ट किया ये डबल क्रोशिया, 8 चेन ली। अगले वाले पोर्शन की सबसे नीचे जो डबल क्रोशिया है, ये देखिए यहाँ सेंटर से नीचे आए, यहाँ से जो पहला ये डबल क्रोशिया है, इसको उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ध्यान से देखें वर्क को। इसके बाद वर्क को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद बल लेंगे और यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार। उसके बाद 1 और 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह पर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन ली। यहाँ पर हमें 10 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और हर 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 और 2 चेन लेनी है। तो यहाँ 2 करके हम बनाएंगे। ये 8 हो गए, 2 चेन ली फिर से, और फिर से यहाँ पर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे, 1 और 2। तो ये देखिए यहाँ पर 2 4 6 8 10। इसके बाद वर्क को सीधा करेंगे, बल लेंगे और इसी चेन में, येलो चेन में, एक डबल क्रोशिया हम पहले बना चुके। अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन लेंगे। एक मोती को आगे लेकर आएंगे, बाकी मोती हम पीछे कर देंगे और इस मोती को इस तरह फिंगर से दबाकर पहला वाला जो ये स्टिच है, इसके पीछे से धागा लेकर आएंगे, सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर बल लेंगे, इसी जगह पर 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं, तो 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। उसके बाद फिर से अगला ये जो स्पेस है सेंटर में, तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर बल लेंगे। अब ये फिर से 2 चेन वाला स्पेस आ गया, तो यहाँ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन लेंगे, ज्वाइन करेंगे अगली कली के ऊपर। यहाँ पर जहाँ चेन लेंगे उससे अगली कली के नीचे वाली रो के सबसे पहले डबल क्रोशिया में आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे और फिर से उसी तरह से वर्क करेंगे जैसे मैंने ये आपको दिखाया है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा, बहुत सुंदर वर्क है। तो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं पूरा। तो ये देखिए पूरा वर्क मैंने कंप्लीट कर लिया है और हमारा वर्क इस तरह से दिखेगा, बहुत सुंदर बनकर तैयार हुई है ड्रेस। और लास्ट में आकर आखिरी जो हमारा पैटर्न बनेगा वहीं पर बनेगा जो हमने ये डबल क्रोशिया से स्टार्ट किया था वर्क, उसी के नीचे आकर हमें वो चेन ज्वाइन करनी है और उसके बाद फिर वापस उसी तरह से पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाएंगे, यहाँ पर वर्क करेंगे।
सेम वैसा ही वर्क करना है जैसा हमने किया है। और उसके बाद ये जो हमारा ये डबल क्रोशिया है, यहाँ लास्ट में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाए मोती लगाने के बाद, और ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में आकर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर एक नॉट लगाएंगे, धागे को कट करेंगे। तो ड्रेस कंप्लीट है हमारी, ये देखिए। और इसके बाद इन धागों को हमें अच्छे से एडजस्ट करना है। ये जो हमारा नीचे डबल क्रोशिया है इसी के पीछे से हम इस तरह से एक बार निकाल देंगे, फिर से देखिए इस तरह से दूसरी बार निकाल देंगे, फिर से एक बार और निकाल देंगे। तो ये धागे हमारे अच्छी तरह से दब जाएंगे। और अगर आपको कोई लगे कि एक्स्ट्रा है थ्रेड तो आप उसको कट कर दें। तो इस तरह से ड्रेस कंप्लीट है हमारी। और पूरी कंप्लीट होने के बाद इस तरह से दिखेगी। और डायमीटर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए 9.5 इंच इसका डायमीटर है। तो ये आप 4 और 5 दोनों नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। ये मैंने 4 नंबर की चोली के साथ बनाकर दिखाई है, और 5 नंबर की चोली के साथ भी सेम घेरे के साथ बना सकते हैं। अगर आपको घेरा बड़ा करना है दूसरे साइज़ेस के लिए तो आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि ये जो हमारे स्टिच हैं यहाँ अगर हमारे और नंबर में होने चाहिए, जैसे 5 रख लें, 7 रख लें, 9 रख लें, 11 रख लें। क्योंकि यहाँ पर जो हमने वर्क स्टार्ट किया तो यहाँ सेंटर वाले स्टिच के ऊपर भी जब आप वर्क देखेंगे ध्यान से तो सेंटर वाले वर्क के ऊपर हमें यहाँ पर वर्क करना है। तो वो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप 9 स्टिच के साथ भी बनाते हैं और बड़ा घेरा रखते हैं तो फिर यहाँ पर 7 हैं, 7 के बाद 8 की रो बनाएंगे, 8 के बाद 9 की रो बनाएंगे, फिर हम ये वाला वर्क करेंगे। तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी ड्रेस बहुत सुंदर है, बिल्कुल ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।